एक बार की लीला आती है कि एक बार एक झाड़ू लगाने वाला, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं था, बाहर बैठा बैठा रोता रहता था, कैसे होंगे ठाकुर जी, कैसे दिखते होंगे। दर्शनार्थी जो बाहर आते थे उनसे पूछता था, आज लाल जी को श्रृंगार कैसा, आज लाल जी के मुकुट कैसा, आज लाल जी की माला कैसी। दर्शन तो कर नहीं सकता। एक दिन ठाकुर जी बोले, भैया ये इतना बेचारा तड़पता है मेरे लिए, क्यों ना मैं ही बाहर चला जाऊं। तो एक दिन राजभोग के बाद जब मंदिर बंद हो गया, दोपहर में 12-1 बजे सब लोग चले गए, तब ठाकुर जी मंदिर से निकल के बाहर आ गए और उस झाड़ू लगाने वाले को अपने हृदय से लगावे, कभी उसके कंधा पे बैठ जाएं, कभी उसके संग घूमे। अच्छा, उसी दिन गोविंद स्वामी ने दाल बाटी का न्योता दिया था ठाकुर जी को। ये 12 बजे से लेके 4 बजे तक जो हमारे ब्रज में मंदिर बंद रहते हैं ना, इसमें ठाकुर जी सोते नहीं है, अपने सखाओं के संग खेलने जाते हैं। इसीलिए 4 बजे उठते ही ठाकुर जी, जैसे कपाट खुलते हैं मंदिरों हमारे यहाँ शाम को, तो ठाकुर जी को फल का भोग लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी घर पे नहीं है, अभी वन में हैं, वन में फल खा रहे हैं, सखाओं के संग खेल रहे हैं। तो आज गोविंद स्वामी जी ने ठाकुर जी को निमंत्रण दिया दाल बाटी का। सो ठाकुर जी चल के तो गए नहीं, वो झाड़ू लगाने वाले के कंधा पे बैठ करके गए। बोले, हमको गोविंद स्वामी की कदम खंडी छोड़ दो। अब वहां जाकर के स्वामी की कदम खंडी छोड़ दो। अब वहां जाकर के ठाकुर जी उसके कंधे से उतरे, उससे बोले, तो को भूख लगी है? तो बोला, हाँ मुझे को भूख लगी। बोले, सुन, तू अगर भीतर जाएगा तो गोविंद स्वामी भगा देगा। भैया तू झाड़ू पोछा करे वाला आदमी है, तो वो अछूत मानेंगे, लेकिन तू यहीं खड़ो रही हो, तेरे काजे बाटी मैं ले आऊंगा। ठाकुर जी का कैसा स्वभाव। वहां गोविंद स्वामी बढ़िया। अच्छा, ये लीला सबको नहीं दिखती थी, ये लीला केवल सखाओं को ही दिखती थी, और जिस पर ठाकुर जी रीझ जाए उसको दिखती थी। गुसाई जी आदियों को भी ये लीला नहीं दिखती थी, पुजारियों को भी नहीं दिखती थी। तो ठाकुर जी बैठ गए, गोविंद स्वामी बढ़िया चूल्हे पे वो बना रहे थे बाटी। अब बाटी बना करके जैसे ही ठाकुर जी को परोसें, ठाकुर जी एक खामे, एक को अपनी जेब में धर लें। क्यों? वो खड़ो है, बाकू देनी है जाके। वैसे तो ठाकुर जी 7-8 बाटी खाते, वही में पेट भर जा, तो आज ठाकुर जी ने 20 बाटी खाई। गोविंद स्वामी बोलो, पेट है कि तालाब है कि समुद्र है कि कुआं है, कहां जा रहा हो भैया सब रहो? ठाकुर जी कह रहे, तू काहे को पूछ रहा हो, खवा तो जाना हमें। प्रेम से पाते गए। कभी अष्ट सखाओं की कथा सुने, इतना आनंद आता। अभी हमारी कथा है अक्टूबर में, गिरिराज रसाम, अक्टूबर में सितंबर में है, पता नहीं सितंबर या अक्टूबर। अक्टूबर में गिरिराज रसाम, अक्टूबर में सितंबर में है, पता नहीं सितंबर या अक्टूबर में है, उदयपुर में 4 दिन का गिरिराज रसामृत। वहां अष्ट सखाओं की कथा, इतना आनंद आता है। तो ठाकुर जी ने गोजा में भर लिए, सब अपने जेब में भरते चले गए। उसके बाद ठाकुर जी बोले, अच्छा भैया ठीक है, चलें हम, बहुत खा लियो, अब जाके न पौड़ेंगे, सोएंगे मंदिर में जाके। और ठीक है। अब जैसे ही ठाकुर जी खड़े हुए, सो पीताम्बरी फूल गई ठाकुर जी की, बाटियां भर रही थी जेब में। गोविंद स्वामी बोले, जे का भयो, लाल जी भोजन करके पेट निकरे करे, तुम्हारे तो किनारे ते बढ़े हैं दोनों। ये किनारे ते कमर निकरी आई है बाहर, लोगन के पेट बाहर निकले भोजन करके, आपकी कमर निकरी आई है, दिखाइयो तो कहा है। अब ठाकुर जी भगे, ना कछुना कछुना। इतने में गोविंद स्वामी पकड़ा तो महाराज बाटियां भर रही थी जेब में। कौन के ताई लेके जा रहे हो, सही सी बताओ। इतने में गोविंद स्वामी ने देखा तो एक पेड़ के पीछे वो झाड़ू लगाने वाला खड़ा था। अच्छा, याकू हमारी लीला दिखाई दे रही है, याको मतलब यही के संग आए हो आप? ठाकुर जी बोले, अरे भैया बेचारो बड़ो प्रेमी है हमारो, और मुझे तो बड़ो बढ़िया लगे बेचारो, दर्शन ना कर पावे, अंदर ना आ पावे मंदिर में, झाड़ू पोछा करे बेचारो, या हमारे मैं नहीं बाहर आके आपको दर्शन दे दिए। बड़ो प्रेमी है हमारो, और मुझे तो बड़ो बढ़िया लगे बेचारो, दर्शन ना कर पावे, अंदर ना आ पावे मंदिर में, झाड़ू पोछा करे बेचारो, या हमारे मैं नहीं बाहर आके आपको दर्शन दे दिए। गोविंद स्वामी बोले, ठीक है आपकी कृपालुता तो मान ली, लेकिन अब मंदिर में ना बिना नहाए धोए मत जाइयो। हाँ, झाड़ू पोछा लगाए वारे छू लिए आपने, अब नहा धो के जाइयो। ठाकुर जी बोले, भैया देख ठंडी पड़ रही है, मुझको नवावे की मत के।
मैं तो ऐसे ही चलो जाऊंगा। नहीं नहीं, क्यों नहीं, हम लोगन के लिए तो इतने नियम कि नहा के आओ, शुद्ध रह के आओ, अपरस में रहो, किसी को छूना नहीं, बिल्कुल शुद्धता का ध्यान और खुद बिना नहाए धोए जाओगे मंदिर में, नहा के जाओ। ठाकुर जी बोले देख हम आचमन कर ले रहे हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबा स्मरेत पुंडरी काक्षम सबाई अभ्यंतर सूची। इस मंत्र को बोल के यदि छिड़काव करें पानी का तो नवे धोवे माने जाते हैं। कर मत लेना, नहाना ही ये केवल तब लागू हो सकता है कि स्नान के बाद आप पूजा में बैठे और तब कहीं बाहर से आए तो अपवित्र हो, तो उस समय ऐसे कर लो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिबा स्मरेत पुंडरी। तो ठाकुर जी ने यही किया, गोविंद कुंड था, उसका जल हाथ में लिया और ऐसे ही उछालने लगे। अपवित्र अपने नाम से ही अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिबा। इसने में गोविंद स्वामी पीछे से गए, ठाकुर जी को दिया धक्का। इसने में गोविंद स्वामी पीछे से गए, ठाकुर जी को दिया धक्का और गेर दिए गोविंद कुंड में। अब तो ठाकुर जी ऊपर से नीचे तक पूरे गीले हो गए। बोले गोविंदा आज तेने जो किया तेरी शिकायत करूंगा मैं गुसाई जी थे। बोले कर दियो। गुसाई जी जब मुझसे पूछेंगे कि गोविंदा तूने ऐसा क्या किया, तब मैं हूं बता दूंगा कि आप क्या कर रहे, कौन कौन के कंधा पे चढ़ के घूम रहे। इतने में ही घंटे बजने लगे। ठाकुर जी दौड़े महाराज, जैसे ही मंदिर में पहुंचे गुसाई जी ने कपाट खोले, श्रीनाथ जी खड़े थे और ऊपर मुकुट से लेके नीचे तक सब गीले, ठंडी का समय। गुसाई जी ने तुरंत कंबल उड़ाया, अंगीठी जलाई। बोले अरे लाल जी आप गीले कैसे हो गए। तब गोविंद दास जी आए। बोले मैं बताऊं कैसे भाई, ये ऐसा ऐसा लीला करे तुम्हारा छोरा, और बाहर डोले उनके कंधान पर चढ़ जाए, झाड़ू लगा व्यवहार इनके पे, और नहा धो ना रहो या हमारे गोविंद कुंड में फेंक दियो मैंने। तब गुसाई जी तो बड़े प्रसन्न हो गए। बोले कि जय हो लाल जी, आपकी लीला, सब पे कृपा करते हैं, सब पे आनंद बरस